नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। प्रमुख खबर को देखिए। TRE-4 रोस्टर क्लियरेंस कितने जिलों का हुआ है अभी तक। वहीं बिहार डीएलएड 2026 का फॉर्म आ चुका है। देश का पहला बोर्ड बन गया बिहार बोर्ड, BSEB, मतलब जिन्हें ISO प्रमाण पत्र मिला है। और सुनील कुमार और संजय कुमार को नए 2 विभाग मिल गए हैं। वहीं बात करें तो कैलेंडर में भी विद्यालय कैलेंडर 2026 का संशोधन हुआ है। शिक्षक ट्रांसफर, संपत्ति ब्यौरा, तो इन सभी को फटाफट देखते हैं। प्रशिक्षण शिकायत, तो सबसे पहले बिहार बोर्ड को मिला 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ISO। बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा परीक्षा बोर्ड बन गया है जिसे एक साथ 3 श्रेणियों में ISO प्रमाण पत्र मिला। यह बिहार शिक्षा विभाग के लिए गौरव की बात है। तो ये किस लिए है आपको समझ में आएगा। यहाँ देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, इंग्लिश में भी है। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो पूरी दुनिया के लिए मानक यानी नियम तय करती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी सर्विस या सिस्टम सुरक्षित, भरोसेमंद और अच्छी क्वालिटी का है क्या। तो इसी आधार पे इन्हें मिला है। और अभी तक किसी भी बोर्ड को तीनों प्रमाण पत्र नहीं मिला था। तो बोर्ड को उसकी बेहतर कार्यप्रणाली, पारदर्शिता, तकनीक के इस्तेमाल के लिए 3 प्रमाण पत्र मिले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रमाण पत्र हो गया गुणवत्ता प्रबंधन के लिए। मैट्रिक इंटर की परीक्षा और मान्यता देने की प्रक्रिया को बेहतर और विश्वसनीय बनाने के लिए। दूसरा प्रमाण पत्र के तौर पे मिला है उन्हें सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए। तो इसका भी देख सकते हैं, डेटा की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए। रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली, यह तीसरा है, पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित और डिजिटल करने के लिए। तो ये तीनों मिला है, देख सकते हैं। अब आगे बात करें तो इससे क्या फायदा होगा, अब किस प्रकार इसका दृष्टिकोण रहेगा, देख सकते हैं। डेटा डिजिटलाइजेशन, तो 1983 से लेकर के 2025 तक के मैट्रिक और इंटर के सभी सर्टिफिकेट और रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया गया है। आसान वेरिफिकेशन होगा। आपका कहीं नौकरी लग रहा है तो उसमें वेरिफिकेशन करना अब ऑनलाइन डिजिटल कर दिया गया है, तो आसानी से तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा, बर्बादी नहीं होगा। विश्वसनीयता, बिहार बोर्ड पर विश्वास भरोसा मजबूत होगा। बिहार बोर्ड ने 200 टेराबाइट टीबी क्षमता का एक आधुनिक डेटा सेंटर भी बनाया है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि CBSE को भी अब तक इनमें से केवल 2 ही प्रमाण पत्र मिले हैं। तो CBSE बोर्ड भी इससे पीछे हो गया है बिहार बोर्ड से। बिहार बोर्ड पिछले 7 वर्षों से लगातार पूरे भारत में सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी कर रहा है। तो देख सकते हैं, ये भी इनका एक अच्छा है काम करने का तरीका। तो इसलिए इनको 3 प्रमाण पत्र मिले। अब दूसरा नंबर आ जाता है शिक्षकों का विद्यालय आवंटन। तो यह खबर उन शिक्षकों के लिए जिनका अंतर जिला स्थानांतरण हुआ है। शिक्षकों को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच पूरी की जाएगी। यह पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है। प्रखंड का आवंटन पहले ही हो चुका है। तो ये भागलपुर जिले का है और 847 शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। और ये जान लीजिए कि नियमावली नया बन रहा है, क्योंकि 2025 में जो ट्रांसफर हुआ उसमें बहुत सारा गड़बड़ी देखने को मिला। तो उसको सुधार करके सही तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया, उसके बाद फिर म्यूचुअल हो गया, तो सही से काम नहीं कर पाया। 1 to 5 का सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया। बहुत सारे विद्यालय में ज़्यादा शिक्षक हो गए, वो किसी में कम हो गए, तो और संतुलित हो गया। अब आगे बात कर लें 8 लाख कर्मचारियों को चेतावनी। तो बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हो या अलग अलग विभागों में हो, तो संपत्ति ब्यौरा के विषय में है। सभी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 15 फरवरी तक देना अनिवार्य है। अगर नहीं दिया तो वेतन रुक जाएगा। अगर 28 फरवरी तक भी ब्यौरा नहीं दिया गया तो कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर होगी और विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की नज़र उन कर्मचारियों पर रहेगी जो अपनी संपत्ति को छिपाएंगे या कम करके दिखाएंगे। तो जो भी कर्मचारी हैं, अपने समय के अनुसार, आपका अगर शिक्षक है तो आपके ब्लॉक में ज़रूर मांग रहा होगा, तो आप समय के अनुसार जमा कर दीजिएगा। और ये हर साल दिया जाता है। 31 मार्च तक सभी विभागों की वेबसाइट पर यह जानकारी पब्लिक कर दी जाएगी। तो सब अपने अपने विभागों में ये जानकारी जैसे ही सबसे लिया जाएगा, उसके बाद इसे पब्लिकली कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव 2026, तो यहाँ बदलाव हुआ है। मुहर्रम की छुट्टी में
मुहर्रम की छुट्टी 27 जून को नहीं बल्कि 26 जून को होगी। तो कैलेंडर जारी हो गया है, आपको एक बार दिखा देते हैं। कैलेंडर में देख लीजिए, मकर संक्रांति से छुट्टी है, तो अवकाश देख सकते हैं आप। और यहाँ पर बदला हुआ है 26 जून आपको दिखा रहे हैं, मुहर्रम है, 26 जून है, शुक्रवार है। तो यहाँ पर कहा गया था कि छुट्टी जो है 27 जून को नहीं बल्कि 26 जून को होगी, तो उसके लिए है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। और 75 ये 10 घटा दिया गया है, 65 छुट्टी जो रविवार को आ जा रहा होगा उनको कम किया गया। अब आगे बात कर लें, मंत्रियों को मिले नए विभाग। तो सुनील कुमार को उच्च शिक्षा विभाग मिल गया है, शिक्षा मंत्री के साथ वो। और संजय सिंह टाइगर उन्हें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग सौंपा गया है। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार ने अपने पास एक विभाग रखा है, वो सिविल विमानन। ये विभाग जो है उन्होंने किसी को नहीं दिया है, सुनील कुमार को वहीं उच्च शिक्षा विभाग मिल गया है, और संजय सिंह टाइगर को युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग। ये तीनों विभाग नया है, और टोटल 45 से 48 विभागों की संख्या बढ़ के हो गई है। अब आगे बात करें, जनगणना 2026 से शुरू होगा और 27 तक चलेगा। तो इसमें कह रहे हैं कि देश में जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू होगी और यह 2 चरणों में पूरी की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जनगणना में सहयोग नहीं करता है, बाधा डालता है या गलत जानकारी देता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है। जिला स्तर पर डीएम को प्रधान जनगणना अधिकारी बनाया गया है, और अलग अलग जनगणना के लिए नियुक्ति राजस्व विभाग से कर दिया गया है। चौथे चरण के शिक्षक बहाली तैयारी 4 के लिए आप चौथे चरण में जो है कि 17 जिलों का आपका आंकड़ा रिक्तियां ले लिया गया है, उसमें से 21 जिला बच गया है, और इसको जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। और स्टेट रिजल्ट आएगा, उसके बाद तैयारी 4 में फिर आपको बहाली देखने को मिल जाएगा। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड का 2026 का एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए फॉर्म 11 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक भराएगा। परीक्षा की बात करें तो 19 जनवरी से 18 फरवरी के बीच होगा 2026 में। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, इसमें जो ईबीसी ईडब्ल्यूएस बीसी जनरल को 960 रुपया लगेगा, SC ST दिव्यांग को 760 रुपया लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एग्जाम डेट 19 से 18 फरवरी 2026 तक है। एडमिट कार्ड 10 जनवरी को 2026 में आ जाएगा। आंसर की आपका 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच रहेगा, और रिजल्ट का डेट भी मार्च में ही रखा है, तो प्रक्रिया फास्ट है। देख सकते हैं आपका एज जो है 1 जनवरी 2026 से इंकित होगा, और मिनिमम 17 साल आपका पूरा जाना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक में। 1 जनवरी 2026 तक में आपका 17 साल पूरा जाना चाहिए, और आप इंटर किए हुए हैं, 50% मार्क्स आपका आया है या उससे ऊपर है, तो आप इसे भर सकते हैं आसानी से। अब वहीं प्रशिक्षण, जितने भी शिक्षकगण जा रहे हैं ट्रेनिंग में, चाहे 3 to 5 का हो या 6 to 8 का हो या ऊपर का हो, तो इसके लिए स्पेशल लेटर निकाला गया है। आप देख सकते हैं, शिकायत दर्ज करें। तो आपको अगर किसी प्रकार का शिकायत दर्ज करना है, खान पान में या रहन सहन में सुविधा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप एक घटना देखे होंगे कि पीटी करते हुए एक शिक्षक का देहांत हो गया था, तो इसलिए। और ये जब ट्रेनिंग होता है ना, तो ट्रेनिंग के दौरान लास्ट में वहाँ से पटना से जुड़ते भी हैं ऊपर के अधिकारी, जो कि आपसे पूछते भी हैं कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत हुआ, तो उनके बारे में जानकारी भी लेते हैं कि वहाँ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं स्तर 1, 2, 3, 4 ये जो फॉर्मेट है, और यहाँ पर देख सकते हैं बीच वाले कॉलम में है पदनाम प्रशिक्षण प्रभारी, उनका नाम इस कॉलम में नाम है, और बगल में है प्रभारी प्रचार। देख सकते हैं यहाँ पर संपर्क नंबर दिया हुआ है, तो इस संपर्क नंबर के द्वारा भी आप शिकायत कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसके द्वारा भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस सभी सूचना के लिए आप सभी को धन्यवाद।